सीयूटी एग्जाम देने से पहले एक बात अच्छी तरीके से क्लियर कर दो, हर साल हजारों बच्चे इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने सीयूटी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं जानी, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। कौन सी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और जब एक बार टाइम निकल जाता है फिर बाद में रिग्रेट होता है कि काश इन बातों को हम पहले से जान लेते। तो अगर आप भी उस तरह की सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते हैं, अगर आप सीयूटी 2026 के एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जब आप एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जान लोगे तब आप एक सही स्ट्रेटेजी बना करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो शुरू करते बिना किसी देरी के आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट सीयूटी 2026। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बोर्ड से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है, बल्कि आपको आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी देर तक शेयर भी कर देना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं उनको पता है, नहीं जानी उन्होंने। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कि सीयूईटी क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज की तरफ हम जा सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या होगा, राइट, और सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ, इसकी तैयारी कहाँ से करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, राइट। उसके अलावा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सीयूटी। सीयूटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो पहले क्या होता था, पहले क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर ही स्टूडेंट्स की मेरिट बनती थी और तब जाकर के उनका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता था। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज कर दिया है। तो एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो देन उसके बिहाफ पर, सीयूटी के स्कोर के बिहाफ पर आपका यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लिया जाता है। चाहे आप यूजी के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, चाहे आप पीजी के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, या फिर आप रिसर्च की तरफ जा रहे हो, राइट। उसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस में क्या करना है, सिलेबस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी भी पढ़कर जानी है। तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि खुद एनटीए कहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, तो यही आपने पढ़ना है। किसी दूसरी क्लास की दूसरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो अगर आपको और इन डिटेल में अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देती हूँ। तो ये है cuet.nta.nic.in। यहाँ पर आपका सिलेबस का कॉलम होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री का सिलेबस जानना है, तो जैसे आपने हिस्ट्री पर क्लिक किया तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है हम इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। तो बेटा इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, ठीक है, एक सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, एक सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन होता है आपका डोमेन का, और थर्ड सेक्शन होता है आपका जीएटी का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। इसमें क्या क्या सिलेबस आता है और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास लैंग्वेज है और आप अपना एग्जाम दे रहे हो सीयूटी का लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको इसमें आरसीज दी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं, और वो आरसीज जो है बेस्ड होंगी किस पर, डिफरेंट टाइप ऑफ द पैसेज लाइक फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, ठीक है। इस पर ये आपके जो आरसीज हैं वो बेस्ड होंगी लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबलरी। तो वोकैबलरी मुझे लगता है कि आप डेली भी अगर 5 to 7 वोकैब आप लर्न करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छी पकड़ अपनी वोकैब सेक्शन पर बना सकते हैं, ठीक है, टॉपिक पर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डोमेन की बात करूँ, राइट, डोमेन सब्जेक्ट की बात करूँ, तो डोमेन यहाँ पर जो भी आपके पास क्लास 12th में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, उसी के ही बिहाफ पर आपको अपना सीयूटी का एग्जाम देना होगा। और उसके एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही बुक पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूँ तो उसका सिलेबस क्या होगा, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक। तो सिंपल से यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक्स से, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारा का सारा इनका सिलेबस है, एक बार इनको गो थ्रू करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ के इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो अभी यहाँ पर 3 जैन को ही एनटीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी गई थी कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है, आप कैसे फिल कर सकते हो, वगैरह वगैरह।
तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 से लेकर के 30 जनवरी तक ये होने वाला है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है और 11:50 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद ये करेक्शन इन पर्टिकुलर, तो 2 दिन के लिए अगर मान लो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो ओपन की जाती है। घबराना मत बिल्कुल भी कि गलती होगी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एनटीए क्या करती है, आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करती है 2 दिन के लिए। तो 2 से लेकर के 4 फरवरी तक आपकी ये विंडो ओपन की जाएगी, तो उसमें करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, जो भी आपका जहां पर सेंटर पड़ेगा, ठीक है, वहां पर वो जल्दी ही उसको अनाउंस कर दी, टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पर चेक करते रहना रेगुलर और डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। तो जब आपका एग्जाम होगा, जो वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो वो भी साइट से करना होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये टेंटेटिव है, ठीक है, टेंटेटिव है ये। 11 से लेकर 31 मई 2026 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, टेंटेटिव है। बाद में जैसे ही कोई फिक्स डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पांस, अब यहाँ पर फिर आंसर की आती है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो सब कुछ आपको वहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पर ही शो किया जाएगा, राइट। उसके बाद रिजल्ट भी जो है वो एग्जाम के बाद में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 3 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया है। जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए उनको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा लेते हैं तो उनको 400 रुपीज़ ईच एडिशनल सब्जेक्ट के फिल करने होंगे। इसके अलावा NCL, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 900 और 375 ईच एक्स्ट्रा के लिए, और ST, SC, PWD और आपका PWD और PWBD ये 3rd जेंडर के लिए आपका 800 और 350। उसके बाद में सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया 4500 एंड 1800 ईच, ठीक है। अब ये बोल रहे हो कि मैडम ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट्स की। तो बच्चे टोटल सब्जेक्ट इसमें कितने होते हैं, टोटल सभी को मिला करके 37 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होती है, 23 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं और एक आपका GAT होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, अब आप जो है वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें कि बेस्ट अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊं तो इसमें आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं या अदर यूनिवर्सिटीज बात करूं तो सभी के लिए बता दूंगी, कॉमन भी बता दूंगी, ठीक है। तो अगर कॉमन की बात करूं तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास में, और आपके पास में 3 डोमेन्स होने चाहिए और एक आपका GAT होना चाहिए। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो आप इसके बिहाफ पे ना सिर्फ DU में बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, वहाँ पर भी आप एडमिशन पा सकते हो। तो ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर दिल्ली की बात, अगर DU यूनिवर्सिटी की बात करूँ, DU की, तो उसमें या तो आप 1 लैंग्वेज, ठीक है, या फिर 3 डोमेन, GAT लो ना लो डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, ठीक है, या फिर आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो या फिर 2 आप डोमेन चूज कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम 5 आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये CBT मोड पर होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर पर जाकर आपको सारे के सारे आंसर्स टिक करने हैं, ठीक है। उसके बाद में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50 और सभी क्वेश्चंस करने आपको कंपल्सरी हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ये बात अलग है कि जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको स्किप कर दें, लेकिन पहले क्या होता था, अगर मैं 22 से लेकर के 24 तक की बात करूँ, 2022 से 24 तक की बात करूँ, तो उसमें 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे जो आपको नहीं आते थे, लेकिन अब ये चेंज कर दिया है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन 50 के 50 करने ही होंगे। उसके बाद में ड्यूरेशन दी जाएगी आपकी 60 मिनट में, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट चॉइस पर। इसके बाद मार्किंग स्कीम जो होती है, यहाँ पर हर एक करेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिलाएगा 5 मार्क्स, लेकिन हाँ ये याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो गलती से आपने तुक्का भी लगा दिया कि चलो नहीं आते, तुक्का लगा देते और वो तुक्का गलत हो गया तो आपके 5 नहीं 6 नंबर कटेंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा मैं टोटालिटी में ये बता देती हूँ फटाफट से। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 60 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हर एक करेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग है, टोटल जो है वो आपका 250 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब अब लगभग मान के चल सकते हो 250 प्लस
ठीक है, 250 प्लस, हो सकता है 270, हो सकता है 280, ठीक है, 250 प्लस लिख दिया। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ सीयूटी का स्कोर मांगती हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बच्चों को देने के लिए कि सीयूटी का एग्ज़ाम दो, उसका स्कोर दिखाओ और एडमिशन लो। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है सीयूटी का एग्ज़ाम देना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे हम जाने कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके हम जो है वो सीयूटी एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छे मार्क्स से और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका एकमात्र रास्ता है किसका, करियर्स अड्डा का ये महापैक। तो चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो या आपके अदर्स जो फ्रेंड है वो अदर स्ट्रीम से हो, तो उन सभी के लिए महापैक है। तो महापैक ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, साइंस वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप, एक बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करके आप जाओगे। इतना हम श्योरिटी देते हैं आपको, इतनी गारंटी देते हैं कि यहाँ से सबसे अच्छी जो नॉलेज लेकर जाओगे और यही नॉलेज आपको आपके सीयूटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए आपको हेल्प करेगी। ये तो महापैक है। अगर आप इंडिविजुअल बैचेस या लाइव बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अभी लेटेस्ट बैच है। तो ये है एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए। अगर आप इन सभी पर डिस्काउंट पाना चाहते हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये कूपन कोड लगाना है। इस कूपन कोड को जैसे ही लगाओगे तो एनरोल भी हो जाओगे और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो बस आपको ये कोड याद रखना है Y489, ठीक है, इससे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा करियर्स अड्डा की ऐप को। तो फटाफट से करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे आपने डाउनलोड किया इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऑल कोर्सेज पर जाओगे, जैसे ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर महापैक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, महापैक है। ये विद बुक है और एक विदाउट बुक भी है, यानी कि विद बुक में आपको फिजिकल बुक दी जाएगी और विदाउट बुक में आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जब आप विद बुक लेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो उसे प्रैक्टिस अच्छे से कर सकोगे। बाकी आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ह्यूमैनिटीज़ का ये महापैक लेना है, अभी आप इतना देख रहे हो ना, तो ये इतने का नहीं है। जब आप यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489 तो इससे मैक्सिमम डिस्काउंट पा जाओगे, एनरोल भी कर जाओगे। तो ये विद बुक वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिर से जाएंगे ऑल कोर्सेज पर। अब महापैक की जगह आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, महापैक की जगह आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। ये लाइव बैच है, ये इतने का है, लेकिन आप यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे Y489 तो इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कल से ही आप हमारे साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 12 ऑफ जैन से। फटाफट से जाइए, जल्दी से एनरोल कीजिए और अपने सीयूटी एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पाने का सपना पूरा कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।